साथियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.6 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं और उस दिन हमने 4 वर्गमूल के प्रश्न दिए थे कि इन प्रश्नों का आप स्वयं अभ्यास करना, और आज मैं उन चारों प्रश्नों को हल करूंगा जो आपने पहले से ही हल किया है। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान भी करेंगे कि आपने सही प्रश्न हल किए हैं या नहीं। तो देखिए, इसमें एक सवाल हमने दिया था, मैंने 14वें नंबर का। इसमें कह रहा है कि 123 43 21 यह एक संख्या है 12,34,321। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था का वर्गमूल, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि भाग विधि से आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसी प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को अपने लिख लीजिए, 12,34,321। अब देखिए, इसमें हमने कहा था कि आप दाहिनी ओर से दो अंकों के आप जोड़े बनाइए। तो देखिए, हमने दो अंकों के जोड़े बनाए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, माने हमारा जो उत्तर होगा वह 4 अंकों में आएगा। और प्रश्न को इस फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिख लें। तो देखिए यहाँ पर एक का जो जोड़ा है नहीं बना है, एक अकेले ही है, परंतु इसका भी उत्तर में 1 अंक माना जाएगा। तो 21 का एक जोड़ा बना है, 43 का बना है, फिर 23 का बना है, और फिर इधर बाईं ओर एक अकेला ही है। तो उत्तर की गणना हम ऐसे कर लेते हैं, इस बार को गिन लेते हैं, 1 2 3 4। हमारा उत्तर जो आएगा उसमें 4 अंक होंगे। तो देखिए, अब एक ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जिसका वर्ग 1 से कम हो या 1 हो लेकिन 1 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या तो सिर्फ 1 ही है। तो फिर 1 को हम ऐसे 3 बार लिखेंगे। अब देखिए 1 और 1 यहाँ पर प्लस होगा, और 1 का 1 से जब गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ हमने 1 लिखकर घटाया, तो यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं। फिर अगला जोड़ा हमने 23 उतार लिया। अब यहाँ पर 1 1 2 हमने इसे जोड़कर लिख लिया। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है, जो संख्या यहाँ लेंगे उसी संख्या से इस पूरे में गुणा होगा, और गुणनफल 23 से कम होना चाहिए। तो यहाँ हमको लग रहा है कि सिर्फ हम 1 बार जा पाएंगे। तो देखिए 1 बार जाएंगे तो 21 से कम 21 ही होगा। अब आप 23 में से 21 घटा लीजिए, और 21 में यह 1 आपको प्लस करना होगा। तो देखिए 3 में से 1 जाएंगे, 2 बचेगा, और 2 में से 2 गए, कुछ भी नहीं बचेगा। अगला जोड़ा हमारे पास है उतारने के लिए 43, और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और यह भी 2 हो जाएगा, 22 हो गया। और संख्या यहाँ पर 243 है। यदि हम यहाँ 1 भी लिखते हैं तो भी 221 यह हो जाएगा। तो बस 1 बार से ज़्यादा जाने की गुंजाइश भी नहीं है, तो सिर्फ 1 बार आप जाइए। तो 1 बार जाएंगे तो 221 से कम 221। तो बस बिल्कुल आसान है। अब घटाएं, देखिए 3 में से 1 जाएंगे 2, 4 में से 2 गए 2, अब 22 बचा। अब अगला जोड़ा आपके पास 21 है, उते उतार लीजिए। अब यहाँ पर 1 1 2, और ये 3 सब 2 ही हो गए। अब देखिए 22 21 है, और अंतिम है यह। अब यहीं पर ये प्रश्न ख़त्म होगा, फाइनली आएगा। तो 222 यहाँ है और 2221 यहाँ है। तो अगली संख्या हमको लग रहा है सिर्फ 1 ही होगा, इस बार भी 1 जाएगा। तो 1 यहाँ आया। अब 1 से गुणा करिए इसमें, और यही गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। तो 22 21 से कम 22 21 ही होगा। तो बस आपका यह प्रश्न हल हो गया, और आपका वर्गमूल इसका क्या आ गया कि 1111 इसका वर्गमूल आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः 12,34,321 का वर्गमूल कितना आया? 1111। तो इस प्रकार से यह वर्गमूल का प्रश्न हल हो गया। तो अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। इसमें जो 15 नंबर का प्रश्न हमने दिया था, तो 15वां प्रश्न हमारा यह था। इसमें वर्गमूल आपको ज्ञात करना है 49,37,000 और 200
84। अब देखिए जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको काम वही करना है कि दाईं ओर से दो दो अंकों के आप जोड़े बनाइए। तो देखिए एक जोड़ा 84 का बन गया और एक 72 का बन गया, एक 93 का बन गया, एक 4 का बन गया। अब इस फॉर्मेट में आप प्रश्न को लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, माने इसके भी उत्तर में 4 ही अंक होंगे। अब अगला काम आपको यह करना है कि माने पहला जो हमारा पास जोड़ा बना है वो केवल 4 का है, केवल 4 अकेला अंक है। तो ऐसी एक संख्या ढूंढिए कि जिसका वर्ग 4 से कम हो या फिर 4 हो। तो 1 का वर्ग तो 1 होता है, और 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूना 4, और 3 का वर्ग 3 3 9 हो जाएगा जो ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग यहाँ खाली 2 बार जाएगा, तो यह तो उत्तर का डिजिट है और यहाँ 2 बार आप 2 और लिखेंगे। अब इस 2 का इस 2 में गुणा करके 2 दूना 4 इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी, यहाँ पर योग की क्रिया होगी। तो ये 2 2 4 हो गया, और दाहिनी ओर एक डिजिट का अंक आप खाली रखिए। यहाँ पर कोई चीज़ हम लिखेंगे अभी। तो 4 में से 4 गए, कुछ नहीं। अगला जोड़ा हमारे पास 93 का है, उसे हमने उतार लिया। अब यहाँ पर आप जो भी संख्या लिखेंगे उसी संख्या से इस पूरी संख्या में गुणा होगा और गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। अब आप सोचिए कि यदि हम यहाँ 1 लिख दें तो फिर 41 बनेगी संख्या। तो 41 में 1 से गुणा करेंगे, 41 से कम 41 इसके नीचे लिखेंगे। तो 41 तो कम है। यदि 2 बार हम चले जाएं, यहाँ 2 लिख दें तो फिर क्या करना होगा कि आपका 2 से 42 में गुणा करना होगा और गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8। यदि हम 3 बार चले जाते तो फिर 93 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए यहाँ 2 बार हम गए। अब देखिए घटाने की क्रिया कर लीजिए, यहाँ पर योग की क्रिया होगी और यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी। तो 13 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए माने घटा लीजिए आप, तो 9 4 13, 9 हो गए। अब अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, 93 हमने उतारा था, अब हमारे पास अगला जोड़ा है 72। यहाँ 2 2 4 हो गए और यह 4 रहा। तो देखिए अब बिल्कुल वही चीज़ फिर करनी है। यहाँ पर कोई एक अंक लेना है और जो अंक लेंगे उसी अंक से इस पूरे में गुणा होगा, गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ आप सोचिए, यहाँ यदि हम कोई भी अंक लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये 900 है। माने 2 बार से अधिक जाने की गुंजाइश नहीं है। 3 बार जाएंगे तो इधर अगर कुछ भी नहीं है तो फिर 4 3 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बार ही जाएंगे। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 को 3 बार लिखेंगे। अब इसका गुणनफल यहाँ आएगा, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8। यहाँ घटा लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए। तो यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएंगे 8 और 6 बचाइए, तो 6 बचा, 16 में से 8, 8 गए 8। अगला जोड़ा हमारे पास है 84 का, तो हम 84 यहाँ संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 2 4 और ये दोनों 4 आप उतार लीजिए। तो देखिए संख्या अब अंतिम चरण में है, अब हमारा उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पर एक आप नियम लगाइए कि जब पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है अंतिम में, तो 2 के वर्ग में 4 आता है या तो फिर 8 के वर्ग में 4 आता है। तो अंतिम डिजिट या तो हमारा 2 जाएगा या तो 4 जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम देख लेते हैं 2 बार जाना है कि 4 बार। यदि हम यहाँ पर 1 भी लिखते हैं तब यह 4000 है, यह 4000 है और यह 8000 है। तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ 2 बार आपको जाना है, 8 बार नहीं जाना है। तो 2 हम यहाँ लिखे, इसको 3 बार। तो देखिए अब इसका गुणनफल यहाँ आएगा, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो देखिए बिल्कुल प्रश्न हल हो गया, घटाने से कुछ भी नहीं बचा। तो वर्गमूल आपका आ गया कि मैंने 2222। तो आप लिख सकते हैं कि अतः इसका वर्गमूल हमने ज्ञात किया 49,37,284 का वर्गमूल कितना आया, 2222। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न हल हो गया। भाग विधि के हमने बहुत सारे प्रश्न मैंने हल किए और जो बेहद आसान है, एक प्रश्न हम और हल कर दे रहे हैं आज के इस वीडियो में, और इस अभ्यास के सबसे बड़े प्रश्न को देखेंगे, और क्योंकि जिसका उत्तर 4 से भी अधिक डिजिट में आए। तो एक प्रश्न हम यहाँ से ले रहे हैं, प्रश्न संख्या 22। इस अभ्यास में कुल 29 प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 22 में ले रहा हूँ और वर्गमूल ज्ञात करना है। तो संख्या क्या है हम लिख दे रहे हैं, 640, 752,
752 और उसके बाद 2209। तो यह संख्या है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस संख्या को क्या पढ़ेंगे कि 6,40,75,22,209 यह संख्या है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या बेहद बड़ी है। गुणनखंड विधि का तो कदापि हम यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गुणनखंड विधि से यह प्रश्न हल होने वाला नहीं है। हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो जब इसका वर्गमूल आप यहाँ लिख लीजिए, का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न बेहद ही आसान है, वर्गमूल के प्रश्न आप समझ चुके हैं। तो आप इस प्रश्न को देखिए। अब वर्गमूल हल करने का यह अंतिम प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया आप संख्या लिख करके और दाहिनी ओर से इसके आप जोड़े बना लीजिए। तो देखिए हम संख्या लिखते हैं 6,40,00,000,000। संख्या आप ऐसे लिखिए 6,40,75,22,209। यह संख्या हमने लिख ली। अब दाहिनी ओर से दो दो अंकों के जोड़े आप बनाइए। तो देखिए एक जोड़ा तो 09 का बना, फिर 22 का एक जोड़ा बना, फिर एक 52 का बना, एक 07 का बना, एक 64 का बना। तो देखिए जोड़े बन गए। अब हम यह बता सकते हैं कि इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। हमारे उत्तर में 5 अंक आएंगे। तो देखिए अब आप प्रश्न को इस फॉर्मेट में बना लीजिए ऐसे। अब ये प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखिए पहले काम हमने दाहिनी ओर से जोड़े बनाए, उससे ये पता चल गया कि हमारे उत्तर में कितने अंक होंगे। अब देखिए 64 हमारा पहला जोड़ा है। तो 64 एक ऐसी संख्या आप लीजिए जिसका वर्ग 64 हो या 64 से कम हो। तो ऐसी संख्या क्या 7 है क्या, 7 का वर्ग 7 सते 49 होता है, जो 64 से कम है। और यदि हम 8 का वर्ग लें तो 8 × 64 होगा, 9 का लेंगे तो ज़्यादा होगा, सिर्फ यहाँ 8 का आपको लेना है। तो 8 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ऊपर जो हम लिखेंगे वही आपका उत्तर है। और ये तो प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया है। तो देखिए अब 8 का 8 में गुणा करिए, जो गुणनफल आए यहाँ लिखिए। तो 8 × 64। अब देखिए क्या करना है, इसे जोड़ना है प्लस और यहाँ पर माइनस करना है आपको। तो 64 में 64 जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। क्या हमारे पास है, 07 है। तो 07 है तो 0 का तो यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। तो अब यहाँ हम जब 16 जोड़ेंगे इसे, अब देखिए यदि हम 1 भी लिख दें तो हमारी ये संख्या 161 होगी। और 161 में अगर हम 1 से भी गुणा करेंगे तो 7 से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए हमको अब 0 बार जाना होगा। हम 0 बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 बार जब जाएंगे तो 0 को 3 बार लिखेंगे। अब 0 से 160 में गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी, यहाँ पर जोड़ने की क्रिया होगी। तो यहाँ पर 7 आया जब हमने घटाया। तो अब अगला जोड़ा हमारे पास क्या है, 52 का है। तो 52 हम बगल उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने योग किया तो 160 आया। अब देखिए एक डिजिट यहाँ जब हम लिखेंगे तो यहाँ संख्या 1600 बनेगी, लेकिन यहाँ तो 752 है। तो जो 752 है यहाँ पर 1600 बन रहा है। तो जाहिर है कि अगर एक बार भी हम जाते हैं तो 752 से तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना, पुनः 0 बार ही आप जा पाएंगे। पुनः 0 बार आप जाएंगे। तो 0 एक हम और ले लेते हैं। तो अब 0 बार जब गए तो यहाँ सब क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ प्लस करिए, यहाँ माइनस करिए। तो 752 घटाने पर बचा। अब अगला जोड़ा आप उतार लीजिए। अब अगला जोड़ा हमें उतारना है 22। तो 22 अगले जोड़े को हमने उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 16 के बगल 2 0 1600। और यहाँ पर संख्या हमारी बन गई 75,000। और यहाँ पे संख्या क्या बनने वाली है, यदि यहाँ हम 1 अंक लिखेंगे तो 16,000 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 16,000 है और यहाँ पर 75,000 है। तो आप सोचिए कि कितनी बार आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16 पंचे 80, अगर हम 5 बार जाते हैं तो 80,000 समथिंग ऐसा आएगा। 75,000 है तो 5 बार नहीं जा पाएंगे, 4 बार
माने ऐसा अनुमान है कि 4 बार हम जा सकते हैं। तो देखिए 4 बार हम जा रहे हैं, तो 4 हम 3 बार लिखते हैं। तो देखिए अब 4 का इसमें पूरे में गुणा होगा, गुणनफल यहाँ आएगा। तो 4 चौक 16 के 6, और फिर 4 0 0 हासिल 1 जुड़ जाएगा, फिर 4 0 0, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, और 4 1 4 2 6। अब यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी, यहाँ पर योगफल की क्रिया होगी। तो अब क्या करें, आप घटा लें। तो 12 में से 6 गए 6, और 1 में से 1 गए 0, और 2 में से 0 गए 2, और 5 में से 4 गए 1, और 7 में से 6 गए 1। और अगला जोड़ा अब हम उतार लेते हैं जो हमारे पास 0 9 का है। तो बस अब इसे भी जोड़ लीजिए, 4 4 8, और ये 2 0 और ये 16। तो देखिए अब हमारे उत्तर का अंतिम डिजिट है। अब अंतिम डिजिट में हमने बताया था जब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो आप यह सोचा करिए कि जब इसके माने अंतिम डिजिट 9 है तो किसके इसके वर्ग में 9 आता है। तो 3 के वर्ग में या तो 9 आएगा या तो 7 के वर्ग में आएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 7 सते 49। तो हमारा जो फाइनली डिजिट होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप 3 और 7 में इमेजिन करिए कि क्या होगा, 3 बार जाएं कि 7 बार। तो देखिए इसके लिए हम कहते हैं कि यह है माने 11,20,609, और यहाँ जो संख्या बननी है वो बन रही है कितनी, 1,60,000। 1 लाख यहाँ पर है, 11,000 यहाँ है, तो 3 बार की तो कोई बात ही नहीं है, 7 बार जाएगा। 7 बार से ज़्यादा हम कह देते, लेकिन 7 बार से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 के वर्ग में ही 9 आएगा और किसी में आएगा ही नहीं। तो 7 बार आप जाइए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो 7 बार जब हम जाएंगे तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4, और 7 8 56, और 56 4 60 के 0 हासिल 6 आए। तो 0 है तो 6 ही लिख लीजिए, और फिर 7 0 0, और फिर 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 1 7 4 11। तो इस प्रकार देखिए जब हमने घटाया तो यहाँ पर मैंने 0 आ गया शेषफल। तो देखिए प्रश्न आपका मैंने बिल्कुल हल हो चुका, उत्तर आ चुका, माने कि आपका यही उत्तर है 80,047। इस पूरे का वर्गमूल है। तो आप यहाँ लिख दें, अतः किसका वर्गमूल हमने ज्ञात किया, माने 640 और 752, ये संख्या जो है 2209 बराबर इसका उत्तर आया 80,047। तो आपका यह माने वर्गमूल ज्ञात हो गया। तो वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना बहुत ही आसान है यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं। वर्गमूल के बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया। अब देखिए वर्गमूल के सीधे सीधे प्रश्न नहीं है आपके प्रश्नावली में, अब वर्गमूल पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे, और तब तक आप वर्गमूल का अभ्यास जरूर करिए। वर्गमूल का अभ्यास करने के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी एक संख्या आप लें। जैसे आपने ले लिया 1092 एक संख्या ले लिया, और 1092 गुणा कर दीजिए इसमें, तो 1092 का वर्ग आपको ज्ञात हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका उत्तर ऐसा ही आया। आप मान लीजिए गुणा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो मान लो आपके पास संख्या यह आई, मान लो ये संख्या आ गई। तो अब इसका वर्गमूल आप ज्ञात करिए भाग विधि से, और इसका उत्तर यही 1092 होगा। तो ऐसे आप प्रश्न अपने से बना लीजिए, प्रश्न का निर्माण करिए। पहले कोई संख्या आप लिखिए, बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की, 6 अंकों की, और फिर उसी संख्या से उसमें गुणा कर दीजिए। यदि आपको मौखिक गुणा करने में दिक्कत हो, आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिए, मोबाइल का प्रयोग कर लीजिए। पहले आप प्रश्न बना लीजिए, वर्गमूल के 4-5 प्रश्न, और उसका उत्तर भी आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि जिसका आपने वर्ग किया है वही उसका वर्गमूल है। तो जब वर्ग ज्ञात हो जाए, इसका वर्गमूल आप भाग विधि द्वारा ज्ञात करिए। उत्तर तो आप पहले से ही जान रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे अगर 2-4-10 सवालों का, तब आप वर्गमूल अच्छे से समझ जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और शेष कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे।